जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी विद शशि। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सरकारी योजनाओं और अभियानों को जो कि इम्पोर्टेंट है आपके यूपीपीएससी 2025 के लिए। तो करेंट अफेयर्स में आज हम योजनाओं को देखेंगे, अभियानों को देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए 2025 यूपीपीएससी जो 12 अक्टूबर 2025 को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। पहला सवाल आपके सामने है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है मुफ्त चावल वितरण, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, मुफ्त बिजली या फिर मुफ्त पानी। तो इसका राइट आंसर है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आवास योजना या फिर कौशल विकास। तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है आयुष्मान योजना। कन्या सुमंगला योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली। यह योजना है उत्तर प्रदेश की। एक देश एक राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर रोजगार। यह एक देश एक राशन कार्ड, यह है खाद्य सुरक्षा से, सबको खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए, इससे संबंधित है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है आवास पर सब्सिडी देना। नीलामी आधारित बिजली वितरण योजना किससे संबंधित है? जल शक्ति, ऊर्जा, सड़क निर्माण, रक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा। अटल पेंशन योजना किस समूह के लिए है? विद्यार्थी, असंगठित क्षेत्र के जन, किसान या फिर किसान, सरकारी कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर है असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए अटल पेंशन योजना संबंधित है। उत्तर प्रदेश की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM किसके लिए है? महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, छात्रों के लिए या फिर सैनिकों के लिए। तो यह है महिला सशक्तिकरण के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा है, बच्चों की मूलभूत साक्षरता है, खेल प्रोत्साहन है या फिर गाँव का विकास है। यह बच्चों की मूलभूत साक्षरता से संबंधित है कि एटलीस्ट हिंदी और गणित का बेसिक ज्ञान से संबंधित है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता कितनी मिलती है? 4,000, 6,000, 8,000 या फिर 10,000। तो इसका राइट आंसर है 6,000। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके लिए शुरू की? महिला, युवा, दिव्यांग या फिर वृद्ध। तो यह शुरू किया है युवा स्वरोजगार, युवा से संबंधित है। मिशन शक्ति योजना का संबंध है महिला सुरक्षा, किसान कल्याण, खेल या फिर स्वास्थ्य। तो यह महिला सुरक्षा से संबंधित है। विभिन्न विद्यालयों और संगठनों NGO द्वारा मिशन शक्ति के तहत महिलाएं जो अच्छा कार्य कर रही हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है और उनको सम्मानित किया जा रहा है और इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौन सी योजना डिजिटल लेन देन बढ़ाने के लिए शुरू की गई? डिजिटल लेन देन, ई पेंशन, भीम ऐप या फिर मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री सड़क योजना। डिजिटल लेन देन के लिए भीम ऐप का बड़ा शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना किस नाम से जानी जाती है? विद्युतीकरण, सौभाग्य, उदय या फिर उजाला। तो यह है सौभाग्य से संबंधित प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना। ये किससे है संबंधित? सौभाग्य से संबंधित है। पोषण अभियान किस वर्ग से संबंधित है? वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं व बच्चे, सैनिक, युवा। पोषण अभियान महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है गंगा सफाई, सामुदायिक शौचालय, डिजिटल इंडिया, ड्रिंकिंग वाटर। तो सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना है? कृषक दुर्घटना बीमा, यूपी एग्रीज, रोजगार मेले, संस्कृति योजना। तो इसका राइट आंसर है यूपी एग्रीज। कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, यूपी एग्री। कन्या विद्याधन योजना किस राज्य में लागू है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? भूगर्भ जल, वनीकरण, स्वास्थ्य, सड़क या फिर स्वास्थ्य। भूगर्भ जल से संबंधित है।
स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है नो कार्बन सिटी, नगरीय विकास, व्यापारी उत्थान, कौशल विकास। नो कार्बन सिटी, नगरीय विकास। स्मार्ट सिटी मिशन किससे संबंधित है? नगरीय विकास से। संपूर्ण ग्राम विकास योजना किसके लिए है? नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, छात्र, मजदूर। तो ये पूरे ग्राम क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण ग्राम विकास योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार की एम्स एंड नीति किससे संबंधित है? सिंचाई, निर्माण, रेलवे, पर्यटन। तो यह किससे संबंधित है? यह है एम्स एंड नीति किससे है? निर्माण से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित है। शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान कब प्रारंभ हुआ? शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान 15 अगस्त 2024, 2 अक्टूबर 2024 या फिर 1 जनवरी 2025, 10 मार्च। शून्य गरीबी को शून्य करने का उत्तर प्रदेश का 2 अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हुआ। उत्तर प्रदेश की रोड टू स्कूल परियोजना आरंभ कहाँ हुई? रोड से स्कूल तक पहुँचाने का कार्य किया गया किसको? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, फिर मेरठ। रोड टू स्कूल गोरखपुर से शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? महिला सुरक्षा, नवाचार, स्वरोजगार, लोन या फिर स्वास्थ्य सेवा। तो मुद्रा की बात हो रही है, स्वरोजगार की बात है, स्वरोजगार लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वरोजगार के लिए, कोई भी रोजगार खोलने के लिए या शुरू करने के लिए, स्टार्टअप के लिए लोन की सुविधा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? शहर, बुनकर, ग्रामीण सड़क या फिर पत्रकार। यह ग्रामीण सड़कों के लिए है सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना। जनधन योजना किसका वित्तीय समावेशन करती है? ऋण, बैंकिंग, पंचायत किसका करती है? तो यह करती है बैंकिंग का समावेशन करती है जनधन योजना। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना तो 2.0 का प्रमुख लाभ किसे मिला है? सरकारी कर्मचारी को, महिलाओं को या फिर बुजुर्ग को या फिर छात्र को। इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिला है किसको? महिलाओं को। महिलाओं के लिए था LPG के लिए सब्सिडी, सिलेंडर वगैरह देने का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? शिक्षा, टूरिज्म, कृषि बीमा या फिर शिक्षा। तो फसल बीमा है किसी कृषि बीमा से संबंधित है। अभ्युदय कोचिंग योजना उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू की है? किसान, छात्र, महिलाएं या फिर डॉक्टर, छात्रों के लिए शुरू की गई है। अभ्युदय किसान जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किसका राज्य स्तरीय रूप? आयुष्मान भारत, किसान योजना, मनरेगा, आधार योजना। तो इसका राइट आंसर है आयुष्मान भारत। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, खेल। तो स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है ये मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन। स्टैंड अप इंडिया योजना मुख्यतः किसके लिए है? स्टैंड अप इंडिया योजना छोटे उद्यम, बड़े उद्योग या फिर पर्यटन या फिर निजी कंपनियां। तो ये छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए स्टैंड अप इंडिया का योजना शुरू की गई, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का फोकस है हरी स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य, विद्यार्थी या फिर शिक्षक। तो ये ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस आपदा के दौरान शुरू की गई? भूकंप, कोविड-19 या फिर बाढ़ या फिर सूखा। तो गरीब कल्याण अन्न योजना बहुत से गरीब लोग कोविड के टाइम में जिनकी नौकरी भी चली गई और बहुत सी कठिनाइयाँ हुई उनके लिए कोविड-19 के टाइम ये शुरू की गई अन्न देने की योजना। किसान सम्मान निधि में कितनी किस्तें होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसकी 3 किस्तें होती हैं कि 3 किस्तें इसमें दी जाती हैं। किस योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दे रही है यूपी? किस योजना के तहत? तो वही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। विद्या विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्ताव किस शहर में प्राप्त हुई? लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद या फिर अलीगढ़। तो विद्या विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो मेरठ में शुरू हुई। एग्रो वोल्टिक्स परियोजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो एग्रो वोल्टिक्स परियोजना उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है। निपुण भारत कार्यक्रम किस लक्षित आबादी पर केंद्रित? किशोर,
प्रवासी प्राथमिक छात्रवृत्ति, ये प्राथमिक छात्रों पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में माई यूपी माई आइडिया प्रतियोगिता का उद्देश्य पर्यटन, नवाचार, माई यूपी माई आइडिया पर नवाचार, रोजगार, ट्रैफिक। तो इसका मुख्य उद्देश्य है नवाचार से संबंधित है, इनोवेशन से संबंधित है। माई यूपी माई आइडिया नवाचार से संबंधित। मिशन प्रेरणा किसके लिए है? उद्योग बाल शिक्षा विश्वविद्यालय। मिशन प्रेरणा, पहले मिशन प्रेरणा आया था, उसके बाद निपुण आया है। तो ये बाल शिक्षा से संबंधित है, जिसमें बेसिक बुनियादी जो ज्ञान है वो बच्चों को होना चाहिए। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक सहयोगी कौन सा प्रोडक्ट है? विश्व बैंक सहयोगी कौन सा प्रोडक्ट है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए? यूपी एग्रीज रिवर फ्रंट स्टार्टअप नीति, एमएसएमई। तो ये संबंधित है यूपी एग्रीज है इससे संबंधित। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत किसकी कितनी अधिकतम सहायता राशि है? कन्या सुमंगला सब मतलब 1,000, 10,000, 25,000, 40,000 या फिर 60,000। मैक्सिमम 60,000 की सहायता मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में दी जाती है और लास्ट में वो शादी के लिए दी जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस हेतु है? प्रधानमंत्री रोजगार, ग्रामीण युवा, महिला, विकलांग या फिर किसान। तो जाहिर सी बात है, रोजगार की बात है तो हमारे देश के युवाओं के लिए ये रोजगार की योजना है, ग्रामीण युवाओं के लिए। श्रमिक सम्मान योजना किस श्रेणी से संबंधित है? डॉक्टर, मजदूर, महिला, छात्र। तो ये मजदूर से संबंधित है। श्रमिक का मतलब ही मजदूर, तो मजदूर से संबंधित है। स्मार्ट गांव योजना का फोकस क्या है? तकनीकी ग्राम, बाल शिक्षा या फिर खेल या फिर स्वास्थ्य। तो स्मार्ट गांव का मतलब है कि वहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा हो, तो स्मार्ट गांव योजना का फोकस है। कौशल सारथी योजना किसके लिए? बेरोजगार, छात्र, किसान या फिर महिला। तो यह बेरोजगारों के लिए है, यह बेरोजगार के लिए है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान जिसका उद्देश्य था शिक्षा में सुधार, उद्यमिता, महिला विकास या फिर कृषि। तो समग्र शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षा में सुधार करना। उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना का लाभ किसे मिलता है? उच्च शिक्षा में बालिकाओं को, किसानों को, दिव्यांग को या फिर वृद्ध को। तो उत्तर प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना उच्च शिक्षा में बालिकाओं को मिलता है। तो ये थे लगभग 12 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो योजनाओं से संबंधित थे। तो थैंक यू। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद। फिर मिलेंगे। बाय बाय।